प्यारे साथियों, जैसा आपको पता है कि कांस्टेबल 2023 की दिल्ली पुलिस में 1 सितंबर से 7,547 वैकेंसियां आने वाली हैं। अक्सर बच्चे अपने तैयारियों में व्यस्त हैं, साथ ही उनके मन में एक प्रश्न हमेशा बना रहता है कि जिस जॉब के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए हम अपना सपना पाल रहे हैं और जिस वर्दी के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसका प्रोफाइल क्या है, कि हमें ट्रेनिंग कहां करने को मिलेगी, हमको कितनी सैलरी मिलेगी, कितने घंटे नौकरी करने मिलेगी, कितना हमें उसके अंदर फैसिलिटीज मिलेंगी। तो ये तमाम क्वेश्चंस उस बच्चे के मन में, उस जो विद्यार्थी है उसके मन में हमेशा बने रहते हैं और बने होने भी चाहिए। ये उसका अधिकार भी है, उसको जानना भी चाहिए। तो मैं जैसे 2009 से दिल्ली पुलिस में हूं और मेरा दायित्व भी अपने छोटे भाई बहनों को इस बारे में अवगत कराना, क्योंकि मैं देखता हूं कि दुकानें बहुत खुली हुई हैं और बहकाने वाले, मिसगाइड करने वाले बहुत से लोग हैं जो आज तक, जिन्होंने उस प्रोफाइल के बारे में नहीं जाना है, तमाम तरीके की अफवाहें फैला देते हैं, जिससे बच्चे के मन को अवसाद हो जाता है, बच्चा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। एक व्यक्ति जो उस जॉब में है और पिछले 14-15 साल से उसमें कार्य कर रहा है, उसको अच्छा पता होता है, या ये जो आजकल नए नए बताने वाले और नई नई वीडियोस के माध्यम से मिसगाइड करने वाले लोग हैं, ये अच्छे बता पाएंगे। तो मैं आप सभी छोटे भाइयों से एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब जो बहकाने वाले लोग हैं, इनसे थोड़ा बचें और जो सही गाइडेंस दें, जो सही आपके बारे में सोचें और जो आपको अच्छी नॉलेज दें। मैं ये नहीं कहता आप उसको ही फॉलो करें, आप उस व्यक्ति को फॉलो करें जो आपको मिसगाइड ना करे, सही नॉलेज दें। तो चलो आज बात करते हैं उसी टॉपिक पे कि दिल्ली पुलिस जो एक शानदार आपके लिए अवसर है और अपकमिंग वैकेंसी जो 1 सितंबर जिसके फॉर्म आने वाले हैं, उसके लिए हमारा जॉब प्रोफाइल क्या होगा, कितने घंटे की नौकरी, कहां ट्रेनिंग, तमाम जो सवाल है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका समाधान करूंगा। तो एक एक करके हम बात करते चलेंगे कि इसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि इसका फुल प्रोसेस क्या होगा। इस जो वैकेंसी है 1 सितंबर से आएगी, इसका फुल प्रोसेस क्या होगा। छोटे भाई बहनों, इसका प्रोसेस क्या होगा कि दिल्ली पुलिस से, जो दिल्ली पुलिस प्रोन्नति बोर्ड है अपना, वह एक विज्ञप्ति, उसकी तरफ से नोटिफिकेशन होता है, उसकी तरफ से ही सारे जो वैकेंसियों के बारे में अपडेशन होती है। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि इस एग्जाम को जो कंडक्ट कराएगी संस्था, वो एसएससी है। सारा मामला जिसकी देखरेख में है, जो बिल्कुल फाइनल करके आपके 7,547 जो कांस्टेबल भर्ती होंगे, वो सब देखरेख दिल्ली पुलिस प्रोन्नति बोर्ड फाइनल स्टेज करके देगी। संस्था जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी वो एसएससी होगी। वो कौन सी संस्था होगी? वो होगी एसएससी, ऑनलाइन जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी। ये बात आप पता हो गई। अगली बात, जो फुल प्रोसेस होगा, जब ये वैकेंसी अपडेट हो जाएंगी 1 सितंबर से, 1 सितंबर से इसकी अपडेट हो जाएंगी, उसके बाद 14 नवंबर से 15 दिसंबर तक इसका एग्जाम करा लिया जाएगा। उसके बाद इस वैकेंसी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो। उससे पहले आप एक बात और समझें कि उससे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा। उससे पहले क्या होगा? आपका फिजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद होगा मेडिकल टेस्ट। उसके बाद, इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके फाइनल मेरिट लग जाएगी, कंप्लीट फाइनल मेरिट बन जाएगी।
और फाइनल होने के बाद आप दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल ज्वाइन कर लेंगे। आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा दिल्ली पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से और आप ट्रेनिंग बोर्ड या ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच जाएंगे। जो ये ट्रेनिंग होगी आपकी, जो ये ट्रेनिंग सेंटर होगा, इससे दिल्ली पुलिस इस बोर्ड को दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी कहते हैं, दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कहते हैं, जिसे पीटीएस के नाम से भी जानते हैं, दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, और इसे पीटीएस के नाम से भी जानते हैं। जो ये पीटीएस है, जब आप दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग करेंगे, पीटीएस वर्तमान में झड़ौदा कला और वजीराबाद में संचालित है, जहां आपके फिजिकल भी होते हैं वजीराबाद ट्रेनिंग स्कूल में, और उसके बाद जब आप ज्वाइनिंग हो जाते हैं तो वजीराबाद और झड़ौदा कला में आपके ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से, ट्रेनिंग स्कूल के माध्यम से आपकी लगभग 1 वर्ष आपकी ट्रेनिंग होती है। 9 महीने से लेकर लगभग 1 वर्ष तक आपकी ट्रेनिंग होती है। क्लियर है बात? जब आप ट्रेनिंग कर लेते हैं, उसके बाद आप विभिन्न थानों में भेजे जाते हैं। पासिंग आउट के बाद वहां आपकी जो नौकरी है वो विशेष रूप से प्रारंभ होती है। समझ गए बात? सबसे पहले आप दिल्ली पुलिस के फॉर्म आ जाएंगे। 7,547 वैकेंसियां हैं। एसएससी इसका एग्जाम कंडक्ट कराएगी। 1 सितंबर से इसके फॉर्म आ जाएंगे। 14 नवंबर से 15 दिसंबर तक इसका पेपर होगा। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। फिर जब फाइनल मेरिट आपकी बन जाएगी, जब आप क्लियर फाइनली हो जाएगा, तो उसके बाद आप ट्रेनिंग के लिए चले जाएंगे। आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। दिल्ली पुलिस की जो वर्तमान में ट्रेनिंग चल रही है वो पीटीएस वजीराबाद और पीटीएस झड़ौदा कला में इसकी ट्रेनिंग आपको कराई जाती है। बहुत बड़ा संस्थान है, जो क्वालिफाइड जो आपको ट्रेनिंग कराएंगे, बहुत दक्ष लोग आपके वहां आपको मिलेंगे, आपके उस्ताद लोग। आप बड़ा अच्छा माहौल, आप जिंदगी में कुछ मेरी ये आपको यंग लड़कों को, नौजवान बच्चे हैं, उनको एक सलाह है कि आप जिंदगी में कोई मौका मिले ना मिले, एक बार ट्रेनिंग का मौका अवश्य लें। एक अनोखा अनुभव होता है, जिंदगी का एक अनोखा अनुभव होता है। बहुत अच्छे से फील किया है, बार बार मन करता है कि ऐसी ट्रेनिंग का जो एक माहौल होता है, जो हमारे सीनियर हमारे जो कोच हैं, जो हमारे उस्ताद लोग हैं, बड़े तरीके से आपको दक्ष करते हैं। चाहे वो फिजिकल के माध्यम से आपके शारीरिक को दक्ष करते हैं, चाहे आपके लॉ इंस्ट्रक्टर है, आपके कानून के बारे में आपको दक्षता के तहत आपको तैयार करते हैं। वहीं कंप्यूटर का अलग से ट्रेंड है, कंप्यूटर का अलग से नॉलेज है। आपको पिस्टल की तमाम आपको वेपन्स की जानकारी है, उसके माध्यम से वहां ट्रेनिंग सेंटर में दी जाती है। तो इतनी जानकारी और इतनी नॉलेज से आपको दक्ष किया जाता है, क्योंकि आप भविष्य में राजधानी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तमाम बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, लीडर्स हैं, जो हमारे वीवीआईपी हैं, वो नौकरियां आप उन लोगों के साथ करेंगे। आप एक्टर्स के साथ करेंगे, स्पोर्ट्समैन के साथ करेंगे। विशेष वीवीआईपी गेस्ट लोग आते हैं, उनके साथ आपको जॉब करने का। तमाम बड़े अधिकारी जो वहां के लोग होते हैं, उनके साथ आपको लोगों के साथ नौकरियां करने का अनुभव मिलेगा। साथ में ही आपको क्षेत्र में आपको पब्लिक डीलिंग कार्य करना होगा। तो ऐसे के लिए आपको विशेष रूप से दक्ष किया जाएगा। और साथ में G20 और भी बहुत से ऐसे संगठनों के आपके आयोजन जो दिल्ली में होते हैं, उनको आयोजनों को भी अच्छी तरीके से करने के लिए आपको वहां पर दक्ष किया जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है, वो है फॉर वुमेन। अक्सर यह सवाल मन में होता है, जो माता पिता ग्रामीण क्षेत्र के हैं, उनके मन में एक सवाल होता है, क्या बिटिया के लिए यह नौकरी अच्छी है या नहीं है। मैं उन सभी माँ बाप से एक बात कह देना चाहता हूं,
कि आज का जमाना वुमेन एम्पावरमेंट का है, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, दिल्ली पुलिस की तरफ से हो या किसी और माध्यम से हो, सभी का एक दायित्व है कि सिनेरियो हैज बीन चेंज, समय बदल रहा है। आज की महिलाएं बहुत आगे आ रही हैं, चाहे वो किसी क्षेत्र में आप देख लीजिए, आज महिलाएं पीछे नहीं है। इसलिए मेरी आप सभी माता पिता से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस तरीके की कोई भ्रांति अपने अंदर ना रखें कि दिल्ली पुलिस में महिलाओं के लिए अच्छी जॉब नहीं है। बेकार की सब बातें हैं। कोई किसी बाप को बहकाता है या कोई ऐसी बात करता है कि ये नौकरी महिलाओं के लिए नहीं है, तो ऐसी बात आप कभी सोचे ना। अपनी बेटियों को भी आगे बढ़ाएं, अपनी बिटियाओं को भी इस बारे में अवगत कराएं कि इस तरीके की कोई समस्या नहीं है। बहुत सी बिटियाएं, महिलाएं आगे आ रही हैं, हमारी बिटियाएं दिल्ली पुलिस में आ रही हैं, और सरकार की तरफ से भी 2025 तक 1/4, 1/4 जो दिल्ली पुलिस कर्मी है उनमें महिलाओं की भर्ती की जानी है। तो बहुत बड़ी भर्तियां आगे आने वाली है, महिलाओं के लिए भी, बिटियाओं के लिए भी। तो मेरा कहना उन सभी माता पिताओं से है, उन बिटियाओं से भी है कि अब वो जमाना, पुराना जमाना छोड़ दो। अब आप नए जमाने की बिटिया हो, आप आगे आओ और अच्छे से तैयारी कर दिल्ली पुलिस का हिस्सा बनो। आप अनुभव करेंगे कि आप कहां आए हैं, कैसी जगह नौकरी कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल अलग हो जाएगी, प्रोफेशनल है। आप अपनी जो और साथी जो दिल्ली पुलिस में बहनें हैं उनसे सीखें कि उन्होंने किस तरीके से ज्वाइन किया, कैसे उनसे सीख आपको मिलती है। तो मेरा आप सभी से नम्र निवेदन है, जो भी इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, कि बिटियाओं को भी प्रोत्साहित करें ताकि वो भी अपना एक अच्छा और शानदार कैरियर दिल्ली पुलिस में बना सके। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से, ट्रेनिंग कैसे होती है। ट्रेनिंग सेंटर में जब आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, 9 महीने से लेके 1 वर्ष तक आपकी ट्रेनिंग होगी। पीटीएस पुलिस ट्रेनिंग स्कूल झरौदा कला में, झरौदा कला, और पीटीएस वजीराबाद में आपकी ट्रेनिंग होगी। और एक और अनुभव, जो ये पीटीएस वजीराबाद है, यहां पर आपके फिजिकल भी कराए जाते हैं। दिल्ली पुलिस एसएससी से जब आपका एग्जाम पूरा हो जाएगा, आपका फाइनल मेरिट, आपकी एग्जाम की मेरिट बन जाएगी, जो फिजिकल होंगे वो भी दिल्ली पुलिस कराएगी, और वो भी वजीराबाद, पीटीएस वजीराबाद में आपका फिजिकल होगा। और फिर वहीं आपको हो सकता है आपको ट्रेनिंग करने का मौका भी मिले। बहुत शानदार, बहुत दक्ष आपको उस्ताद लोग का आपको करने, चाहे सीडीआई इंस्ट्रक्टर हो, ड्रिल के इंस्ट्रक्टर हो, एक से एक लाजवाब, बहुत लंबा उनको अनुभव है। अपने अनुभव के अनुसार वो आपको इतना दक्ष कर देंगे कि आप जब आप फील्ड में उतरेंगे तो आप एक भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो दिल्ली पुलिस की छवि को धूमिल करे। इतने दक्ष लोग हैं, वो कानून के इतने जानकार हैं, चाहे सीएलआई हो, लॉ के इंस्ट्रक्टर हो, वो एक एक बात, एक एक बारीकी आपको ऐसे सिखाकर भेजेंगे। 9 महीने में आप जो सामान्य व्यक्ति रहे हैं, जो एक नए नौजवान के रूप में दिल्ली पुलिस में आए हैं, जब ट्रेनिंग करके, जब पासिंग आउट करके जब बाहर निकलेंगे तो अपने आप को पाएंगे कि आप दिल्ली पुलिस के वो जवान बन चुके हैं, जो अपने देश के लिए, अपने दिल्ली पुलिस के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए एक विशेष आभा और उन अपने उस्तादों के लिए विशेष पुरस्कार के रूप में खड़े होंगे। उनका पुरस्कार इतना ही होगा, उनके उस्तादों के लिए इतना ही पुरस्कार काफी है कि आप अपनी नौकरी अच्छे से करेंगे। और ट्रेनिंग करने के बाद आप दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल भर्ती हो जाएंगे, और आप विभिन्न थानों में, विभिन्न जो पुलिस स्टेशन है, जो थाने हैं, वहां पर पुलिस स्टेशनों में, सिक्योरिटी में, विभिन्न ऑफिसों में, उसके बाद विभिन्न जो बटालियंस हैं उनमें, बटालियंस में, और अन्य जगह
आप जहां जहां जाएंगे वहां पर आपको डिप्लॉय किया जाएगा और दिल्ली की कानून व्यवस्था में एक आधार स्तंभ के रूप में आप नौकरी करेंगे। चाहे वो डेल्टा माइसिक जो बाहर के हमारे जो विशेष अतिथि आते हैं उनके स्वागत के लिए हो, उनकी सुरक्षा के लिए हो, दिल्ली पुलिस के लोगों की सुरक्षा के लिए, या दिल्ली पुलिस जो राजधानी है वहां केवल दिल्ली के लोग नहीं रहते, वहां पर पूरे भारत के लोग और तो और विश्व के भी अनेक देशों से लोग वहां पर रहते हैं। तमाम तरीके के राजदूत वहां रहते हैं, तमाम बड़े बड़े वीआईपीज वहां रहते हैं, बड़े बड़े लीडर्स वहां पर हैं, हमारी पार्लियामेंट्स वहां पर है, और भी बहुत से हमारे जो पुरातत्व विभाग के बहुत बड़े बड़े, चाहे वो लाल किला हो या अन्य जगह कुतुब मीनार हो, ऐसी जगह पे आप नौकरियां करेंगे तो आपके लिए हर तरीके से ट्रेनिंग में दक्ष होना इसीलिए बहुत जरूरी है। अगली बात, अगले पॉइंट पे आते हैं, वर्किंग आवर्स। बच्चों के मन में और भी हमारे परिवार के सदस्यों के मन में एक बात रहती है कि जो ये वर्किंग टाइम है ये तो 24 घंटा नौकरी रहती है, 24 आवर्स आपको नौकरी करनी होती है। मैं आपको एक बात से अवगत कराता हूं, हमारे जो आयुक्त महोदय हैं उनकी तरफ से स्पष्ट आदेश है कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, जो हमारे साथी हैं, वो अपनी नौकरी के साथ साथ उनको आराम भी दिया जाए ताकि वो वेल एक्टिव रहे, अच्छे से अपनी नौकरी करें और उन्हें तमाम आराम दिया जाए, रिलैक्स रखा जाए अपने साथी को, ताकि वो अच्छे से अपनी नौकरी को, अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाए। यदि वो 20 आवर्स अपनी नौकरी में रहेंगे तो वो अपने कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आयुक्त महोदय का स्पष्ट आदेश है कि सभी को नौकरी के साथ साथ रिलैक्स मिले, आराम मिले, और साथ ही फैमिली को भी वो टाइम दे सके, इसके लिए भी उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दे रखा है। और वो धरातल पर भी देखने को मिलता है। वो 8 घंटे आप यदि नौकरी करते हैं तो आपको 16 घंटे का आराम है, 12 करते हैं तो आपको 24 घंटे का भी रिलैक्स दिया जाता है। आप इससे क्या बेनिफिट मिलता है कि जो व्यक्ति अटेंशन रहता है, वेल एक्टिव रहता है, क्योंकि दिल्ली में कार्य करने का भी बहुत थोड़ा सा वर्क बहुत ज्यादा होता है, वो एक्टिव रहना बहुत जरूरी होता है, लेकिन साथ में रिलैक्स भी, आराम भी मिलना चाहिए ताकि हमारे पुलिसकर्मी अच्छे से कार्य करें, दक्षता के साथ कार्य करें। तो हमारे डीसीपी महोदय या आयुक्त महोदय की तरफ से भी यह रहता है, एसएचओ साहब की तरफ से भी यह रहता है कि हमारे सहकर्मी, उनके साथी और तमाम समय समय पर ब्रीफिंग के माध्यम से भी यह अवगत कराया जाता है कि उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। तो इसीलिए मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि आप ये माइंड से निकाल दें। तो उसके लिए भी संपर्क सभा, बार बार समय समय पर संपर्क सभाएं होती हैं कि हमारा कोई साथी, कोई समस्या तो किसी साथी को नहीं है, तो उस तरीके की भी व्यवस्थाएं हमारे दिल्ली पुलिस में होती हैं। साथ ही उनके जो फैमिली के लिए समय हो, फैमिली के लिए हमारा पुलिसकर्मी जो फैमिली टाइम व्यतीत कर सके अपने फैमिली के साथ, तो आप जन्मदिन पे उनको विशेष रूप से हॉलीडेज दिए जाते हैं। पुलिसकर्मी का हॉलीडे, बर्थडे हो, उनकी वाइफ का बर्थडे हो, उनके बच्चों का बर्थडे है, तो विशेष रूप से उनका वो प्रावधान किया जाता है ताकि वो अपनी फैमिली का ध्यान रख सके। इसके लिए भी हमारे यहाँ वर्किंग आवर्स भी लिमिट रखा गया है ताकि वो रिलैक्स रहे। नेक्स्ट, सैलरी। जब आप एज ए कांस्टेबल भर्ती होंगे तो सैलरी प्रोफाइल क्या रहेगा? सभी के मन में है कि तनख्वाह क्या मिलेगी, ये होना भी चाहिए कि जब आप वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए सैलरी क्या रहेगी। तो जब आप एज ए कांस्टेबल भर्ती होते हैं तो उसका बेसिक पे निर्धारित होता है, उसके लिए आपका बेसिक पे निर्धारित होता है। इसके लिए आप 21,700 से 69,100 ये एज ए कांस्टेबल के रूप में आप यहां से प्रारंभ, अपना बेसिक पे प्रारंभ करते हैं। ये आपका बेसिक होता है और आपको यहां पर तमाम तरीके के भत्ते डीए के रूप में, एचआरए के रूप में, राशन मनी के रूप में और साइकिल भत्ता और तमाम भत्ते आपको दिए जाते हैं, जिससे ये सब
प्रारंभ में नौकरी सभी को ऐड करके लगभग आपकी 36,000 रुपए के आसपास आपकी पहली सैलरी बन जाती है। क्लियर? 36,000 बनने के बाद इसमें से एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम जो 1 जनवरी 2004 से लागू है, न्यू पेंशन स्कीम आपके लिए न्यू पेंशन स्कीम स्टार्ट हो गई 1 जनवरी 2004 से। क्या प्रावधान है कि आपके जो सैलरी है उससे 10%, उसका 10% कटेगा और 14% गवर्नमेंट मिलाएगी। टोटल अमाउंट आपके एनपीएस में जमा हो जाएगा। जैसे मान लो आपका 36,000 है तो इसका 10% कट गया तो लगभग 3,600 रुपए आपके माइनस हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनको कट करके और आपकी लगभग 33,000 के आसपास आपकी सैलरी बन जाती है। समझ गए आप बात को? तो 100-200 रुपए आपके दिल्ली पुलिस वेलफेयर सोसाइटी में जमा होते हैं, तो लगभग 33,000 के आसपास आप अपनी सैलरी मान के चलिए। ठीक है? जब आप एज ए कांस्टेबल आप आते हैं ज्वाइनिंग ट्रेनिंग करने के बाद, तो 36,000 आपकी वैकेंसी सैलरी बनती है। बेसिक पे एचआरए, डीए और अलाउंस जोड़, तमाम अलाउंसों को जोड़ के जो सैलरी बनती है उसमें से 36,000 में से एनपीएस के कट करके जो आपकी सैलरी बनती है वो लगभग 33,000 के आसपास आपकी पहली सैलरी बन जाती है। अगला पॉइंट आप देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोशन। कि जब आप एज ए कांस्टेबल भर्ती होते हैं उसके बाद आप हेड कांस्टेबल बन जाते हैं। उसके बाद आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनते हैं और उसके बाद आप एक सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं, दरोगा जी आप बन जाते हैं। तो इस तरीके से आप कांस्टेबल के रूप में भर्ती होते हैं। लगभग 10 वर्ष के बाद आप हेड कांस्टेबल, फिर 10 वर्ष बाद एएसआई, फिर सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं। लेकिन इसमें यहां पर एक प्रावधान किया गया है कि आपको प्रमोशन तो मिलेगा ही, साथ में 10 वर्ष मान लो समय, या तो आउट ऑफ टर्न आप ऐसा कोई आउट ऑफ टर्न के माध्यम से प्रमोशन पा सकते हैं, या एक एग्जाम होता है B1 का, डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है B1 जिसे बोलते हैं दिल्ली पुलिस की भाषा में, वो एग्जाम आप कंडक्ट कर सकते हैं, देंगे। तो जब आप या तो B1 लेकर आप हेड कांस्टेबल बन सकते हैं, या आप आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाकर हेड कांस्टेबल बन सकते हैं। या इसके बाद यहां कोई डिपार्टमेंटल नहीं होता एग्जाम, यहां सीधे फिर आप अपने जो समय अनुसार, अपना जो क्रमांक अनुसार, उसके अनुसार आप एएसआई बनते हैं जिसे आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कहते हैं। उसके बाद आप अपने सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं जिसे आप सब इंस्पेक्टर कहें या एसआई कहें, एसआई के रूप में अपनी सेवा देते हैं। साथ ही यहां पर आप जो सब इंस्पेक्टर भर्ती हो सकते हैं वो डायरेक्ट यदि आप आ सकते हैं तो सीपीओ के रूप में। एसएससी सीपीओ एक एग्जाम कराती है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, उसके माध्यम से भी आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर भी आ सकते हैं। या तो आप कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल हुए, फिर एएसआई हुए, फिर सब इंस्पेक्टर आए, या आप B1 का एग्जाम देंगे, या आप कोई आउट ऑफ टर्न पा सकते हैं तो उससे जल्दी ही आप हेड कांस्टेबल बना दिए जाते हैं। दूसरा फंडा, या आप मिनिस्ट्रियल कोई एग्जाम देते हैं, मिनिस्ट्रियल एक एग्जाम होता है जिसे एसएससी मिनिस्ट्रियल एग्जाम दिल्ली पुलिस का होता है हेड कांस्टेबल का, उसके माध्यम से भी आप हेड कांस्टेबल बन सकते हैं। या असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर के माध्यम से भी भर्ती होती है, या टीपीओ के माध्यम से भी भर्ती होती है। ये साइंस बेस्ड एग्जाम होता है, जिन्होंने बच्चों ने
दिल्ली पुलिस में आना चाहता है, जो हेड कांस्टेबल आप भर्ती होना चाहते हैं, तो आपको 10+2 साइंस ग्रेड से आपका 12वीं में साइंस होना चाहिए, वो ही इस एग्जाम को, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर के एग्जाम को दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रमोशन इस तरीके से पा सकते हैं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, या आप आउट ऑफ टाइम प्रमोशन के माध्यम से, या B1 का एग्जाम देकर, या मिनिस्ट्रियल एग्जाम के माध्यम से, या AWO के माध्यम से भर्ती कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल हो जाते हैं, या एक CPO सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से भी आप सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं। दूसरा मेरा भी सभी साथियों से एक और कहना है कि एक बार जब आप इस भर्ती हो जाते हैं तो बहुत से मन में ये रहता है कि सर मैं पढ़ पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगा। तो मेरा आप सभी से एक कहना है कि यहाँ अधिकारी भी आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, वो आपका ख्याल रखेंगे कि आप आज अगर तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको हर तरीके से सुविधाएं दी जाएंगी। तो इस तरीके का भ्रम नहीं पालें कि मैं कहाँ फंस जाऊंगा, कैसे होगा, सब कोई किसी तरीके की आपको कोई भी असुविधा नहीं होने वाली है। अपने अनुभव के आधार पर आपको बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, फ्यूचर स्टडी। कई बार मन में बच्चा होता है कि जी मैं जो कांस्टेबल भर्ती हो रहा हूं कि मेरा भविष्य क्या रहेगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरी फ्यूचर की मैंने जैसे एज ए 10+2 किया है, मैं आगे कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा कहना आप सभी से है कि आप एक बार यदि भर्ती हो गए तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत से मेरे ऐसे साथी हैं जो एज ए 10+2 भर्ती हुए, आज पोस्ट ग्रेजुएट है, आज तमाम तरीके की डिग्रियां उनके पास है, और तो और वे सब इंस्पेक्टर भी भर्ती हो गए, वो आईपीएस के रूप में भी भर्ती हुए हैं। तो यहाँ आपको दिल्ली पुलिस में ऐसा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, चाहे वो मेरा भाई हो, मेरी बहन हो, कोई भी आपको किस तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल आपको अपना इस टारगेट फोकस करना है कि मुझे इस वर्ष 2023 में ये नौकरी लेनी है, उसके बाद आपको बहुत सुविधाएं यहाँ पर मिलने वाली है। तो इस तरीके की भी आप अपने मन से, ये दिमाग से बात निकाल जाए। जो ये दुकान चलाने वाले आपको बहका देते हैं कि कुछ नहीं, फंस जाओगे, ये ड्रामा हो जाएगा, ये हो जाएगा, उन तरीके की बातों को छोड़कर आप अपना दिमाग बस इस बात पर लगाए, अपना ध्यान इस बात पर लगाए कि इस बार नौकरी पक्की है और मुझे लेनी है। अगला पॉइंट, फैसिलिटीज। एक फैसिलिटी हो तो बताओ। तो आम तरीके की फैसिलिटीज दिल्ली पुलिस में है। शानदार जॉब, शानदार जॉब, लाइफ स्टाइल बहुत शानदार, मेडिकल फैसिलिटीज, जिसके माध्यम से आपका सीजीएस, पूरी फैमिली का आपको सीजीएस का कार्ड मिलेगा, कहीं भी आप अपना इलाज करा सकते हैं, किसी भी प्राइवेट में हो, गवर्नमेंट में हो, कहीं भी अपना इलाज अच्छे से कराते हैं। तो मेडिकल फैसिलिटीज बहुत शानदार है। उसके बाद आपके लिए चाहे आप बाहर घूमने जाएं, वहां आपको कवर किया जाएगा, आपकी फैमिली का ध्यान रखा जाता है, आप ताकि आप अपनी फैमिली के साथ समय गुजारें, उसके लिए आपको समय दिया जाता है। आपको जो आपको मानसिक रूप से अवसाद ना हो, उसके लिए भी आपको प्रॉपर रेस्ट दिया जाता है। तमाम तरीके की सुविधाएं दिल्ली पुलिस में का है, जिसके माध्यम से आपको इस जॉब में कोई भी परेशानी नहीं है। हर तरीके की आपको यहां पर सुविधा मिलेगी, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे आपका मानसिक रूप से हो, हर तरीके से आपको यहां पर सुविधाएं मिलने वाली है। तो किसी भी तरीके के भ्रम में ना रहे। नेक्स्ट पॉइंट, आपको हॉलीडेज कितने मिलेंगे? आपको यहां पर 15 डेज आपको यहां पर सीएल मिलती है, जिसे आप कैजुअल लीव कहते हैं और जिसे आप आकस्मिक अवकाश कहते हैं। तो साल में आपको 15 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जाता है। साथ ही आपको 30 डेज का, 30 दिन का आपको ईएल दी जाएंगी, अर्न्ड लीव, जिसे आप अपना अर्जित अवकाश कह सकते हैं। और
आप यदि ऑफिस में हैं तो सैटरडे और संडे आपको मिल जाएंगे। साथ ही आप जब आप अपने जो फैमिली है, जो अपने आपका स्वयं का बर्थडे है, फैमिली मेंबर का बर्थडे है, आपकी वाइफ का है, बच्चे का है, उसके लिए आपको प्रॉपर रेस्ट दिया जाएगा। और भी आपको वर्किंग डे में आप जब जॉब करेंगे तो जॉब स्टाइल इस तरीके से, यदि आपने 12 घंटे का है तो कहीं 24 आवर्स आपको रेस्ट दिया जाता है। तो छुट्टियों की तरफ से भी अधिकारियों का विशेष रूप से यहां पर आशीर्वाद रहता है, विशेष रूप से उनका निर्देश रहता है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पुलिसकर्मी को छुट्टी की तरफ से कोई यहां पर किसी तरीके की समस्याएं दिल्ली पुलिस में नहीं आती। तो मैं अपने अनुभव के आधार में बताना चाहता हूं कि छुट्टियों को लेकर विशेष रूप से यहां पर आपका ध्यान रखा जाता है। तो कोई भी मैं आपको बताता चलूं, यहां दिल्ली पुलिस में किसी भी प्रकार की आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली। इसलिए मेरे साथियों, मेरे छोटे भाई बहनों, आपसे एक ही मात्र मेरा कहना है, ये जो दुकान चला रहे हैं, जो बहकाने में लग रहे हैं, इनका आपको इनकी बातों में नहीं आना। आपको जो अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं पिछले 15 वर्ष से 14 वर्ष से दिल्ली पुलिस में कार्यरत हूं, तो अपने अनुभव के आधार पर आपको बताना चाहता हूं, किसी के बहकावे में ना आए। 1 सितंबर से जो एग्जाम आपके सामने, जो आपके अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, जी जान से मेहनत कीजिए, नौकरी पक्की है। बहुत बहुत धन्यवाद।